नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आज के इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है। किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है वो भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि यहां पर जब भी कोई कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है तो अप्लाई करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसके कारण से उनका फॉर्म जो है 100% रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपने भी अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो गलती मत कीजिएगा। अगर आपने वो गलती कर दी है तो उसे आप सुधार भी सकते हैं, लेकिन कैसे सुधारना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके, सिलेक्शन हो सके। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि सिर्फ यहां पर अप्लाई करना है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बेसिस पे ही आपको यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म में भरते वक्त मतलब डाल रहे हैं तो वो सही डालिएगा, तभी आपको यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर काफी सारे बच्चे जो हैं गलतियां कर रहे हैं। कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर काफी सारी गलतियां हो रही हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जिसके कारण से उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। और कई बच्चों का हमारे पास सवाल यह है कि सर यहां पर जो अलग अलग सर्कल से वैकेंसीज हैं तो उनके लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर कुछ बच्चे दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से लेकर के वो जो है महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि यहां पर सर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, ठीक है। वहीं यहां पर कैंडिडेट्स को अभी तक नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर आपको बता दें कि जीडीएस की जो भर्ती है उसमें बीपीएम की भर्ती है और एबीपीएम की भर्ती है और डाक सेवक की भर्ती है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप इनके लिए प्रेफरेंस दें या नहीं दें, बीपीएम के लिए अप्लाई करें, एबीपीएम के लिए, डाक सेवक के लिए अप्लाई करें, कैसे आपको पता चलेगा? ये कैसे पता करके कैसे अप्लाई करना है, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपने डाक सेवक के लिए अप्लाई किया है तो डाक सेवक के लिए आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। वहीं दोस्तों यहां पर अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सर्कल से, कुल मिला के 23 सर्कल यहां पर दिए गए हैं। यहां से एप्लीकेशन मांगी जा रही है। कैसे अप्लाई करना है, आपका सिलेक्शन आपको कैसे करना है, सर्कल का सिलेक्शन, और सबसे कम कट ऑफ कहां जाती है, सारी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब करें। ये इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। दोस्तों ये चैनल का लोगो है, ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, और पास में आपको घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको जरूर दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नए जॉब के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के आप नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tips.xyz पर। यहां पर आकर के आप दोस्तों नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, रोजाना विजिट कर सकते हैं। नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में काफी सारे सवाल हैं आप सभी के, उनके जवाब भी हम लेकर आए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती निकाली जा रही है ये ऑल इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं दोस्तों तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट वहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको वहां की बोलचाल समझ में नहीं आती है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आप वहां पर सेटल नहीं हो पाएंगे, 100% आप वहां पर सेटल नहीं हो पाएंगे। या तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे या तो आप जॉब ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब जॉब नहीं मिलती उससे पहले आपका जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार जॉब नहीं है, मैं कोई सी भी जॉब मिल जाए मैं कहीं पर भी जाके कर लूंगा, यह आपको शुरुआत में लगता है, लेकिन बाद में जब आपको जॉब मिलती है तो आपका जॉब में मन ही नहीं लगता, ठीक है। आप छोड़ देते हैं किसी ना किसी कारण से। तो आप वो गलती मत कीजिएगा। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आपका जो भी सर्कल है, आप जिस सर्कल से आते हैं, मान लीजिए अगर आप यहां पर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। भले यहां पर कम वैकेंसी है, कम वैकेंसी के कारण जो है काफी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर आप दिल्ली के आसपास हरियाणा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हिंदी भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर भी हिंदी बोली जाती है। बिहार, छत्तीसगढ़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर भी जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज जिसका आपको ज्ञान हो, जानकारी हो, बोलना लिखना पढ़ना आता हो, उस स्टेट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। वहीं यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझना होगा कि सबसे कम कट ऑफ कहां जारी है। इस बार की बात करेंगे, पिछले बार की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार
जो मेरिट गई थी काफी हाई गई थी, आपको पता ही होगा। यहां पर जो मेरिट हाई गई थी 95 तक यहां पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 95 100 तक आपका सिलेक्शन हुआ था। हमने आपको बताया भी था कि यहां पर 40 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 50 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई ऐसे स्टेट है जहां पर जो है कट ऑफ काफी हाई की थी, लेकिन 40% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया दिल्ली के लिए, दिल्ली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी कम है, इसी कारण से जो है काफी कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप चाहें तो दिल्ली के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। कम वैकेंसी है, एप्लीकेशन कम आएगी तो कंपटीशन कम रहेगा, मतलब कि यहां पर जो कट ऑफ होगी वो काफी डाउन जाएगी, ठीक है। तो जहां पर भी कम वैकेंसीज दिखती है आपको, वहां के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में आप ट्रांसफर लेकर के आपके स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर 910 वैकेंसी है गुजरात में, तो यहां पर काफी भारी मात्रा में एप्लीकेशन आने वाली है। आप ये मान के चलिए यहां पर 30,000 से अधिक फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको, कम से कम, ज्यादा ही फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। 44,000 से अधिक वैकेंसी है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए 30 लाख के आसपास यहां पर जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 30 लाख के आसपास यहां पर फॉर्म आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा ही फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इस प्रकार सर्कल का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जीडीएस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते समय काफी सारे बच्चे जो हैं गलतियां कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट 12वीं या जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है, तब भी आपको 10वीं के ही आधार पर अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई करते समय आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास में खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये सही काम करना है। अगर आपने दूसरों का दे दिया तो आप ये मान के चलिए आपकी फॉर्म की जो अपडेट है वो आपको नहीं मिलेगी, आप यहां पर अपडेट नहीं रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो नाम है वही देना है जो 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है। आपने अगर बाद में चेंज भी करा लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बाद में आपने जो चेंज कराया है वो घर में आप रख लीजिएगा, लेकिन जो 10वीं की मार्कशीट में है वही नाम आपको यहां पर डालना होगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है वही आपको डालनी है 10वीं की मार्कशीट की। आपके पिताजी का नाम क्या है वही डालना है जो 10वीं की मार्कशीट में। बस इतना सा काम आपको सही करना है, आपका फॉर्म जो है 100% ओके हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वही इंफॉर्मेशन देनी है जो 10वीं की मार्कशीट में है। आपसे जो परसेंटेज पूछा जा रहा है आपको वही देना है। अगर आप मान लीजिए यहां पर 40% वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपको 40 ही देना है यहां पर। अगर आपने यहां पर 90 लिख दिया सिलेक्शन के चक्कर में तो बाद में आपको दोस्तों बाहर भी निकाल दिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी कारण से कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो ये गलती मत कीजिएगा, सावधानी से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म में ही सारा खेल है, ठीक है। अगर आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे तभी आपको ये जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। बाकी भर्ती की पूरी जानकारी हमने आपको दे ही दी है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है तो लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या OBC का जो भी है, 10वीं की मार्कशीट, एज प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने के समय यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन कौन सी BPM के लिए, ABPM के लिए या डाक सेवक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो लड़के लोग जो हैं BPM के लिए और डाक सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लड़कियां जो हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ABPM और BPM के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो लड़के और लड़कियां अलग अलग सिलेक्शन रख सकते हैं। डाक सेवक में सिर्फ लड़के ही अप्लाई करें तो अच्छी बात है, लड़कियां नहीं करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो काम है फील्ड का काम है, आपको डाक लेके जानी है, डोर टू डोर जाके देनी होगी, ठीक है। तो ये काम आपका डाक सेवक का रहेगा। तो ये काम जो है लड़के कर सकते हैं, लड़कियों के लिए नहीं कर पाएंगे लड़कियां, तो आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब प्रेफरेंस मांगी जाती है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन में। तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप अप्लाई करने से पहले चेकआउट कीजिएगा और वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा नई जॉब की अपडेट के लिए, और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जॉब की नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।